सो हे एवरीबॉडी, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द प्रिज्म। और पिछली वीडियो में हमने कुछ इजी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब हम करेंगे थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। ओके, हल्के से डिफ़िकल्ट होंगे अकॉर्डिंग टू द नीट लेवल। तो पहला क्वेश्चन जो हम पढ़ने जा रहे हैं अब वो तुम्हारी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट अ प्रिज्म हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414, अ प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.414, ओके, एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 30 डिग्री. So refracting angle means I am talking about angle A, which is 30 degree, okay, and has one of the refracting surfaces with silvered. तो उसकी जो प्रिज्म की जो एक सिल्वर्ड सरफेस क्रिएट उन्होंने की है। मान लो ये प्रिज्म है तुम्हारे पास और ये जो वेट अ मिनट, और ये वाली सरफेस है दैट इज सिल्वर्ड। ओके, दिस इज सिल्वर्ड, और इससे जो रे जा रही है, आगे लिखा है इन्होंने इन द क्वेश्चन, अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द अदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस विल रिट्रेस इट्स पाथ। कि अगर ये रे जाएगी और यहाँ से गुजरेगी, देन व्हाट हैपन्स दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सिल्वर्ड सरफेस इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, मतलब फिर वही पाथ चूज करेगी। ओके, और यहाँ पर वर्ड रिट्रेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स अब देखो, अब ये वाली सरफेस है, दिस विल एक्ट लाइक अ प्लेन मिरर। ओके, सो दिस विल एक्ट लाइक अ प्लेन मिरर। अब सोचो, प्लेन मिरर में तुमने पढ़ा होगा कि प्लेन मिरर में लाइट कब अपना पाथ रिट्रेस करती है। ओके, दिस इज द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लाइट जब भी प्लेन मिरर पर या किसी भी मिरर पर स्ट्राइक करती है और अगर रिट्रेस करती है, दैट मीन्स इट इज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। तो इसका एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दिस सरफेस। दैट मीन्स इफ आई ड्रॉ द नॉर्मल लाइक दिस, then this will have a angle of 90 डिग्री here. तभी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि हमारा नॉर्मल भी ऐसे है, रे भी ऐसे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। एंड यहाँ पर जो एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री इज गिवन टू अस, एंड वी नीड टू फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर ये स्ट्राइक की थी इस सरफेस पे, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, तो इसमें जो कैसे करेंगे सॉल्व, वी विल सिंपली अप्लाई द प्रिज्म फॉर्मूला। तो प्रिज्म फॉर्मूला इज लाइक दिस, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2, ओके, ओवर साइन ए बाय 2। फाइन, we know this, if this is 30 degree, this is delta, this is 90 degree, and this will be therefore 60 degree. Fine, अगर ये 60 है, then this angle of refraction, this is the angle of refraction, okay, this is the angle of refraction, and this will be 30 degree. Now we will apply the Snell's law, which is mu is equal to sin I by sin r. Okay, अब ये फॉर्मूला ही हमारे पास हमारे काम का है, क्योंकि इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। आर है 30 डिग्री। ओके, सो 1.4 विच इज म्यू 1.414 इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन 30 डिग्री विच इज 1/2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर एज 1/2 इंटू 1.414, और 1.414 इज नथिंग बट √2। सो √2 इज साइन आई ऑफ इंसिडेंस आई, यहाँ से आई थिंक 1/√2 आ जाएगा, एंड वी विल गेट 45 डिग्री एज आवर आंसर। करेक्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें क्या तुम्हें कहा गया है, अ P1 with angle 4 degree. Okay, a thin prism P1 with, this is the prism P1 with the angle 4 degree. Okay, this is the A1, I can say angle of prism, and made from glass of a refractive index of 1.54. and ये जो P1 prism है, इसका जो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज मेड अप ऑफ दिस, मतलब उसका इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.54 ऑफ द प्रिज्म P1।
इज कंबाइंड विद अनदर प्रिज्म P2 मेड ऑफ द अनदर ग्लास। तो P2 जो कि अलग ग्लास से बना होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन एज कितना है, दैट इज 1.72 1.72 नॉट डिग्री ना, डिग्री नहीं है इसका। एंड वी नीड टू फाइंड व्हाट इज A2, बट एक कंडीशन दी है, हमने A2 निकालना है। मेन क्वेश्चन इज टू फाइंड A2, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ द सेकेंड प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ द सेकेंड प्रिज्म P2। सो बट एक कंडीशन है, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है इन द क्वेश्चन दैट डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। So what is meant by dispersion? Dispersion means splitting of light। ठीक है, अगर तुमने पॉलीक्रोमेटिक जैसे वाइट लाइट अगर दी गई हो तो वो हमें पता है कि वो अगर प्रिज्म से पास करवाएंगे उस लाइट को, देन इट विल स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। तो इसमें कहा है कि डिस्पर्जन तो हो रहा है, डिस्पर्जन इज अकरिंग इन दिस प्रिज्म, इन बोथ द प्रिज्म्स, बट कोई डेविएशन नहीं होगा, विदाउट डेविएशन, दिस इज विदाउट डेविएशन, ओके। एंड ऑल्सो देख रहे हो जहां पर एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी वेरी स्मॉल। स्मॉल कब कहूंगा, अगर वो 10 डिग्री से कम है, देन आई कैन गारंटी से कह सकता हूं दैट एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया दैट इफ यू आर गिवन द एंगल ऑफ प्रिज्म विच इज वेरी स्मॉल, then we can use this formula of angle of deviation, that is delta is mu minus 1 into a, mu minus 1 into a, that is given। और इन दोनों प्रिज्म को एक बार और नोट करो, इन दोनों प्रिज्म को हमने कंबाइंड करा है लाइक दिस। दो प्रिज्म है, उन दोनों को कंबाइन करके फिर देख रहे हैं, दिस इज वन प्रिज्म, दिस इज द सेकेंड प्रिज्म, और लाइट भेजी है। जब भेजी है तो वो कह रहे हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन 0 है, नहीं होगा एंगल ऑफ डेविएशन कोई भी, ओके। यानी कि दोनों का जो एंगल ऑफ डेविएशन का सम होगा दैट विल बी 0, दैट विल बी 0। यही तो मतलब हुआ ना कि टोटल डेविएशन इन दोनों प्रिज्म का क्या होगा, 0, बिकॉज देयर इज नो डेविएशन, ओके। तो देयरफॉर वी कैन से mu1 minus 1 into a1 इज इक्वल टू mu2 minus 1 into a2, और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, राइट। एंड a2 वी नीड टू फाइंड, सो दिस विल बी माइनस mu2 प्लस दिस विल बी mu1 minus 1 over 1 minus mu2, and this will be a1, ओके फाइन। तो इसका तुम ले लो मॉड, क्योंकि ये थोड़ा नेगेटिव में आंसर आएगा तो इसका मॉड ले सकते हैं, ओके। सो mu1 minus 1 इज 1.54 minus 1, दैट इज 0.54, और 1 minus mu2 दैट इज 1 minus 1.72, दैट इज minus 0.72, बट मॉड लेकर जो पॉजिटिव में आ जाता है, ओके, इनटू a1 विच इज 4 डिग्री। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ना दैट विल बी, आई थिंक 3 विल बी आवर आंसर, ओके। आंसर विल बी 3 डिग्री, ओके। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आ सकता है। एक बार नीट का भी ये क्वेश्चन में आया था, ओके। नीट के पेपर में भी ये क्वेश्चन एक बार मैंने देखा है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। So it is saying that the angle of prism is A and one of its refracting surfaces is silvered. So that means this is the surface, and again इसको भी उन्होंने silvered किया है, and again the ray will retrace its path, okay, the ray will retrace its path, that means it will make an angle of 90 degree here, okay, and the angle of incidence this time is given to you, that is 2a, and this is the angle of prism A. So we need to find what is the refractive index of the prism, this we have to find. तो ये क्वेश्चन क्यों एक बार फिर ले लिया मैंने, बिकॉज इसमें थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आएगी, ओके। थोड़ी सी एक दो जो उसके हैं
फॉर्मूले दैट वी विल यूज। ओके, तो तुम्हें कुछ आइडिया हो जाएगा कैसा हमने ट्रिग्नोमेट्री के कौन से फॉर्मूले हमें हमारे पास काम में आएंगे इन द नीट एग्जाम। दैट्स वाई व्हाट इज म्यू, वी हैव टू फाइंड म्यू। सो आई विल राइट साइन ए ओवर आई थिंक साइन a plus delta m by 2. Okay, this we will say this is a, will not use this formula, we will use simply the our प्यारा सा Snell's law, we will use the Snell's law. Okay, तो Snell's law हम यूज करेंगे. Okay, sin I by sin R. So what is sin I? Sin I is given to us, that is sin 2a. And what is sin R? We can find this is a, this is 90, so this is will be 90 minus a, this angle. Okay, but our angle of refraction is this, so this will be, ये पूरा 90 डिग्री है, this is 90 डिग्री, this is 90 माइनस ए, तो ये कितना आ जाएगा 90 में से अगर हम 90 माइनस ए माइनस कर दें, then we will get angle of refraction which will be simply a. So I will write a sin a. Okay, again प्रॉब्लम क्या आ रही है, ऊपर एंगल 2a है और नीचे एंगल क्या है a. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू मेक द एंगल सेम, हम एंगल को सेम बनाना चाहेंगे. ओके, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज 2 sin a cos a. ये मैंने पिछली वीडियो में भी सेम फॉर्मूला यूज किया था. ओके, तो देख सकते हो वहाँ से दैट sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा. बेसिकली हमने क्या करना है कि अगर sin 2 है उसका हाफ हाफ लिख देना है. दिस इज अबाउट द फॉर्मूला. सो ओवर sin a, सो आई विल गेट 2 cos a. दिस इज द आंसर. आंसर इज सिंपली 2 cos a. दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म. ओके, तो इन दिस क्वेश्चन what is given to us, a ray of light is incident and angle of incidence I on the one face of the prism, that is this is again I will draw the prism. तो एक एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे एक रे स्ट्राइक की, और इस बार कुछ सिल्वर नहीं है, कुछ भी हमने किया नहीं है, तो इस बार क्या है, लाइट विल गो लाइक स्ट्रेट इनटू दिस, बिकॉज इन द क्वेश्चन उन्होंने एक लाइन की है, इट विल पास नॉर्मली थ्रू द अदर सरफेस, जो इसका अदर सरफेस विच इज दिस, तो उसके नॉर्मली पास गई है. Normally means it will go perpendicular to this surface. That's why it will not deviate. It will not deviate. Okay, वो सीधा निकल जाएगी. Because here the angle of incidence is 0 degree. Therefore, if this is the angle A, so this will be 90 minus A. If this is 90 minus A, this will be angle A. Therefore, हमारा angle of prism. Therefore, our refractive index will be sin I, which is sin A, sin I है ना, sin I है ये, और नीचे sin R which is angle A. ओके, बट ऑप्शंस में तुम देखोगे कहीं पर भी sin cos कुछ भी यूज नहीं किया उन्होंने. therefore we will take it as very very small, और शायद लिखा भी हुआ है, नहीं लिखा, सो समझ जाओगे इन्होंने एंगल बड़े स्मॉल दिए हैं, तभी हम लिख सकते हैं दिस एज I by A. ओके, सो आर I will be mu times A. I will be mu times A. So this is the answer, I think. Okay, so mu times A is the answer. Fine. So in this question, what is given to us, that 2 beams of red and violet colors that separately pass through a prism A, which is उसका एंगल ऑफ प्रिज्म तुम्हें दिया है 60 डिग्री, और 2 कलर्स ऑफ लाइट रेड एंड वायलेट दोनों पास कराई हैं हमने, एंड दे आर सेइंग दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द प्रिज्म विल बी, ऑप्शन दिए गए हैं, विच इज ग्रेटर फॉर द रेड कलर, ओके, इक्वल फॉर बट नॉट 30 डिग्री फॉर बोथ द कलर्स, ग्रेटर फॉर वायलेट कलर, एंड लास्ट ऑप्शन इज 30 डिग्री फॉर बोथ द कलर्स. सो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, एंड तो देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, इफ वी टॉक अबाउट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कंडीशन, देयरफॉर R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A by 2. ओके, यानी कि हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्टिल 30 डिग्री
विच इज़ 30 डिग्री फॉर बोथ द कलर्स। और ये कोई भी कलर्स पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर कलर्स पर डिपेंड करता होता हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देन वहाँ पर कुछ टर्म आती है रिलेटेड टू द लैम्डा, क्योंकि लैम्डा की जो सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होती है दैट इज कलर। क्योंकि लैम्डा का अगर हमने लैम्डा बदल दिया, मतलब वेवलेंथ बदल दी लाइट की, देन वी विल हैव अ डिफरेंट कलर। तो यहाँ पर कोई भी लैम्डा वाला कोई इशू नहीं है। R1 एंड R2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कलर, तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए 30 डिग्री। सो दिस इज द D इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अगर तुम्हें पसंद आया हो ये लेक्चर, देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।